आरोही कोचिंग सेंटर 770। यह प्रश्न जो है ये वृत्त पर आधारित सवाल दिया गया है कि दो वृत्तों के बराबर चाप उनके केंद्रों पर 60 अंश तथा 75 अंश के कोण बनाते हैं तो वृत्त की त्रिज्याओं में अनुपात ज्ञात करना है। आप देख रहे हैं कि यह एक वृत्त है, इसका केंद्र पर जो है चाप जो है ए बी है और चाप सी डी है और दोनों चाप आपस में क्या है, बराबर हैं। दोनों चाप क्या है, आपस में यह बराबर हैं। तो त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करना। मान लो कि इसकी त्रिज्या मान लो कि यह मान लो कि R1 है, इसकी त्रिज्या क्या है, R2 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि ये फार्मूला जानते हैं कि कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, यानी एक जो थीटा बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या होता है और चाप बराबर होता है कोण गुणित में त्रिज्या, यानी L1 बराबर आपका हो जाएगा। ये पहले क्या करेंगे हम, एक मिनट देखेंगे कि यह जो है ये मान लो कि यह जो 60 अंश दे दिया है इसको θ1 मान लीजिए। इसको θ1 आपको दिया गया है तो θ1 बराबर 60 डिग्री, तो इसको रेडियन में व्यक्त करेंगे। रेडियन में व्यक्त करने के लिए क्या करेंगे कि पाई 180 से गुणा करेंगे तो θ1 बराबर 60 गुणित पाई बाई क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। इससे यह कैंसिल हो जाएगा। अब बचा कितना कि 6 पाई बटा में 18, 30 कटाइए, 3 दूना 6 और 3 6 18, यानी इसको जो है ऐसे भी लिख सकते हैं 6 कम 6 36 18, यानी क्या हो जाएगा कि पाई बाई क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो θ1 बराबर क्या हो जाएगा कि पाई बाई 3 रेडियन, ऐसे हो जाएगा। इस तरह से यहाँ से देखिए θ2 का मान जो ज्ञात यहाँ θ2 है तो θ2 बराबर कितना है 75 अंश, और इसको जब रेडियन में व्यक्त करेंगे तो 75 अंश गुणित से पाई बाई 180 का गुणा कर देंगे इस तरह से, तो रेडियन व्यक्त हो जाएगा। अब इसको जो है 5 तिहाई 15, 5 छक्के 30 कट गया, 5 कम 5 पचवा 25, 15 आपका हो गया है। तो कितना आपका हो गया कि 15 पाई बटा में 36। अब जो है 3 पचे 15 और 3 कम 3 दूना 6, यानी 5 पाई बाई क्या हो गया 12 हो गया। ये θ2 का मान हो गया 5 पाई बाई 12 हो गया। यहाँ तक बात समझ आ रही है। θ1 का मान हो गया रेडियन में पाई बाई 3, θ2 का मान हो गया पाई बाई 12 हो गया। तो ये जानते हैं कि पहले क्या करो कि पहले वृत्त के लिए मान लो इसका चाप जो है L1 है तो L1 बराबर होता है कोण, यानी कोण गुणित में त्रिज्या, ये मालूम है। तो कोण कितना इसका है पाई बाई 3 और त्रिज्या ऐसा कितना है, इसका त्रिज्या कितना है, मान लो कि R1 है तो L1 का मान हो गया आपका ये। और फिर लिखेंगे दूसरे वृत्त के लिए L2 बराबर आपका हो जाएगा इस तरह से, L2 बराबर कोण गुणित में त्रिज्या, यानी कोण इसका कितना है आपका है θ2 का मान 5 पाई बाई 12 और गुणित में कितना हो जाएगा R2 हो जाएगा। बात समझ आ रहा है। ये L1 L2 का मान हम ज्ञात कर लिया, लेकिन अब यहाँ पर ये लिखें प्रश्नानुसार दोनों चाप आपस में बराबर हैं तो L1 बराबर क्या हो जाएगा L1 बराबर क्या हो जाएगा L2। L1 का मान कितना दे दिया है पाई बाई 3 गुणित में R1 बराबर कितना हो जाएगा 5 पाई बाई 12 गुणित में क्या हो जाएगा R2 हो जाएगा। अब इतना आपको मालूम है इसलिए किया गया कि दोनों चाप बराबर हैं तो L1 बराबर L2 हो जाएगा। ये L1 बराबर क्या हो जाएगा L2, और चूंकि त्रिज्या का अनुपात पूछ रहा है तो लिखेंगे कि R1 बटा में R2 बराबर, ऐसा इसको हमको रखना है कि
R1 बटा में R2, तो कितना हो जाएगा आपका यह 5 पाई/12, और बटा में कितना हो जाएगा कि पाई बाई क्या हो जाएगा 3, ऐसे लिख सकते हैं। और इसको ऐसे लिख सकते हैं कि R1 बटा में R2 बराबर 5 पाई/12, और गुणते में 3 बटा में क्या हो जाएगा पाई हो जाएगा। ऐसे ये उलट जाएगा ये, तो पाई से पाई क्या आपका हो गया कैंसिल, अब बच गया कितना कि 5 गुणते में 3 बटा में 12, और 3 एकम 3, 3 चौके 12, तो R1 बटा में R2 अब बराबर हो जाएगा 5 बटा कितना हो गया 4। या इसको लिख सकते हैं इस तरह से कि R1 संबंधे R2 अब बराबर 5 संबंधे 4। देखिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं, थोड़ा सा कम पड़ रहा है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर हो जाएगा कि R1 संबंधे R2 अब जैसे मान लो कि ये कितना है 5/4 है, तो लिख सकते हैं कि 5 संबंध कितना हो जाएगा आपका यह 4 हो जाएगा ये, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। यहाँ थोड़ा समझ लीजिए, देखिए पाई से पाई कैंसिल, यहाँ से थोड़ा सा देखिए ये पाई से पाई कैंसिल और 3 चौके 12, यानी आपका हो गया 5 बटा कितना हो गया 4 हो गया। या R1 संबंध R2 बराबर 5 संबंध 4, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। और हम आशा करते हैं कि यह प्रश्न आप लोग को जरूर समझ आया होगा। तो वीडियो को जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।